तो कहानी की शुरुआत में हमें एक ऐसी जगह को दिखाया जाता है जहां पर बच्चों का मार्शल आर्ट का कंपटीशन शुरू हो रहा था। इस जगह पर हमें सीकू और उसकी मां को दिखाया जाता है। दरअसल सीकू ने भी मार्शल आर्ट कंपटीशन में भाग लिया था और वो काफी समय से अपने पिता का इंतजार कर रहा था। इधर मार्शल आर्ट का जो कंपटीशन था वो शुरू हो गया था, लेकिन सीकू के पिता अभी तक उसके कंपटीशन देखने के लिए नहीं आए थे। अब यहाँ पर सीन कट करके हमें कुंगवे यानी कि सीकू के पिता को दिखाया जाता है। वो काफी समय से कुछ लोगों का इंतजार कर रहा था। कुछ समय के बाद वे लोग ढेर सारा पासपोर्ट ला करके कुंगवे को देते हैं। इसके बदले में कुंगवे उन्हें ढेर सारा पैसे देने वाला था, लेकिन वो पैसे को नहीं देता है बल्कि वो उनके मुंह पर ही दे मारता है। दरअसल कुंगवे एक पुलिस ऑफिसर है और वो इस समय सीक्रेट एजेंट की तरह काम कर रहा है। वो नकली पासपोर्ट बनाने वाले क्रिमिनल को पकड़ना चाहता था और वो उस क्रिमिनल को पकड़ लेने के बाद सीधा अपने बच्चे का कंपटीशन देखने के लिए चला आता है। लेकिन वे गुंडे लोग यहाँ पर भी आ जाते हैं और कुंगवे को मारने लगते हैं, जिसके बदले में कुंगवे इन लोगों से फाइट करता है। लेकिन इसी बीच एक गुंडा एक बूढ़ी औरत को पकड़ करके चाकू दिखाने लगता है। तभी यहीं पर सीकू आ जाता है और वो बड़ी ही आसानी से उस बूढ़ी औरत को बचा लेता है और इस तरीके से कुछ समय के बाद पुलिस वाले आ करके इन गुंडों को पकड़ लेते हैं। सीकू की बहादुरी देख करके सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। सीक्रेट एजेंट होने की वजह से किसी को भी नहीं पता है कि कुंगवे एक पुलिस ऑफिसर है। यहाँ तक कि उसके इकलौते बेटे और बीवी को भी नहीं पता है। कुंगवे अपनी फैमिली को लेकर के एक छोटे से घर में रहता है। अब उसे अपने काम पर जाना था, इसलिए वो सीकू के साथ स्कूल नहीं जाता है और काम से वापस लौट के आने के बाद जब वो सीकू से जा करके मिलता है तो वो बहुत नाराज था। दरअसल मार्शल आर्ट के कंपटीशन में सीकू को अवार्ड मिला था, लेकिन जिस तस्वीर को उसने खिंचवाया था उसमें सिर्फ उसके साथ उसकी माँ थी। दरअसल वो अपने डैड को भी उस तस्वीर में देखना चाहता था, लेकिन फिर भी वो अपने बेटे को मना लेता है और सबको लेकर के घर जाता है। अब जैसे ही वो घर जाता है तो कुछ पुलिस ऑफिसर आ करके कुंगवे को पकड़ लेते हैं और उसे लेकर के अपने साथ थाने में जाते हैं। दरअसल थाने का जो हेड था उसी ने कुंगवे को अपने पास बुलाया था। दरअसल कुंगवे एक होनहार पुलिस ऑफिसर है और इसलिए वो कुंगवे को एक सीक्रेट मिशन के लिए हांगकांग भेजना चाहता है और इसी वजह से वो कुंगवे को प्लान बना करके रात को यहाँ से भागने के लिए कहता है। दरअसल थाने में एक जोशुआ नाम का इंसान था और जोशुआ का बॉस ही है जो हांगकांग में बहुत सारे गलत कामों को अंजाम दे रहा है और इसी वजह से जोशुआ को लेकर के कुंगवे अपने साथ भागता है। हांगकांग जाने से पहले कुंगवे जा करके अपने बेटे से मिलता है और उससे कहता है कि वो कुछ दिनों के लिए हांगकांग जा रहा है, जब तक वो नहीं आ जाता तब तक वो अपनी माँ का ख्याल रखे और घर की पूरी जिम्मेदारी अब वही संभालेगा। इसके बाद वो सीकू को कुछ रुपए देता है और जोशुआ के साथ अपने परिवार को छोड़ करके वो हांगकांग के लिए रवाना हो जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद जोशुआ सबसे पहले उसे एक प्रेजर दिलवाता है। यह एक ऐसी मशीन है जिसके अंदर नंबर होता है और उस नंबर पर जो कोई भी मैसेज भेजेगा तो कुंगवे उस मैसेज को पढ़ सकता है। अब हमें जोशुआ के बॉस पोकवा को दिखाया जाता है। दरअसल यही वो इंसान है जो सारे गलत कामों को अंजाम देता है। जोशुआ भी अपने बॉस के सारे इनलीगल धंधों को बंद करवाना चाहता है, इसीलिए वो कुंगवे को अपने साथ ला करके गैंग में शामिल कर देता है। अगले दिन पोकवा अपनी गैंग के साथ प्लान बना करके बॉम्ब खरीदने के लिए जा रहा था। जिनसे वो बॉम्ब खरीदने वाला था उन्हें वो सारे पैसे देता है और इसके बदले में उसे 6 बॉम्ब दिए जाते हैं। जोशुआ अपने बॉस को इशारा करके बताता है कि सब कुछ ठीक है और इसके बाद वो बॉम्ब को लेकर के यहाँ से चला जाता है। उसके चले जाने के बाद पोकवा अपने आदमियों के पास फोन करता है और अपने सारे आदमियों को वो अपने पास बुला लेता है। दरअसल वो बॉम्ब तो हासिल कर चुका था, लेकिन वो अपने पैसों को भी हासिल करना चाहता था और इसी वजह से वो अपने आदमियों को बुलाता है ताकि वो आ करके पैसों को छीन सके। यहाँ पर जो कुंगवे था वो पैसों के भरे बॉक्स को अपने बॉस पोकवा के पास फेंक देता है और उसका बॉस पैसों का बैग लेने के बाद यहाँ से निकल जाता है। लेकिन मॉल के अंदर मौके पर एक फोंक नाम की पुलिस अफसर थी जो पोकवा के आदमियों के ऊपर हमला करके उन्हें पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तभी कुंगवे बीच में आकर के फोंक के दोस्त को पकड़ लेता है, जिस वजह से अब यहाँ पर फोंक कुछ नहीं कर पाती है। कुंगवे फोंक को साइड कर देता है और उसके दोस्त को लेकर के यहाँ से भाग जाता है। मौके पर वहाँ रिपोर्टर भी थे जो कुंगवे की तस्वीर को ले लिए थे। उसकी तस्वीर को लेकर के जब वो पूछताछ करती है तो थाने के द्वारा उसे कुंगवे के बारे में मालूम चल जाता है। यहाँ पर सीन कट करके हमें सीकू और उसके दोस्त को दिखाया जाता है जो चीटियां इकट्ठा कर रहे थे। लेकिन तभी यहीं पर स्कूल के कुछ बुरे लड़के आकर के उनके इकट्ठा किए हुए चीटियों को जान से मार देते हैं, जिसकी वजह से सीकू को गुस्सा आता है और वो इन लोगों को मारने लगता है। वो इन लोगों से फाइट करके इन्हें बहुत अच्छा सबक सिखाता है। लेकिन इसी बीच
बीच सीकू के जेब से एक पेपर नीचे गिर जाता है। दरअसल उस पेपर में छापा गया था कि सीकू के पिता एक क्रिमिनल हैं और ये बात सभी बच्चों को मालूम चल जाता है और वे लोग सीकू को चिढ़ाने लगते हैं। लेकिन सीकू का जो दोस्त था वो जा करके कागज को फाड़ देता है और उसके सामने जा करके खड़ा हो जाता है ताकि पत्थर जा करके सीकू को ना लगे। कुछ समय के बाद स्कूल के फोन पर कोंगबे फोन करता है और वो सीकू से बात करता है। वो उसे बताता है कि वो अपना काम खत्म करके जल्दी वापस आ जाएगा, तब तक वो अपनी और अपनी माँ का ख्याल रखे। कोंगबे अपने प्रेजर का नंबर अपने बेटे को बताता है ताकि वो उस नंबर पर कोई भी मैसेज भेज सके। इधर हमें फोंग को दिखाया जाता है जो सीकू का पीछा कर रही थी और वो उसका पीछा करते हुए उसके घर तक आकर के पहुंच जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि सीकू सिर्फ अपनी माँ के साथ में रहता है और उसकी माँ की तबीयत भी आजकल कुछ ठीक नहीं चल रहा था। तभी फोंग आकर के उससे मिलती है और वो उसे बताती है कि वो कोंगबे की दोस्त है। वो कोंग के साथ मिल करके गंदी फिल्में बनाती है। कुछ समय के बाद सीकू अपनी माँ के लिए सूप बना करके लाकर उन्हें पिलाता है। दरअसल सूप के अंदर चींटियां डाल करके बनाया गया था। इसके बाद सीकू सामने बैठ करके अपनी माँ को लेटर पढ़ करके सुनाने लगता है। उसने अपनी माँ को बताया था कि ये उसके पिता ने भेजा है, लेकिन फोंग यहाँ पर देखती है कि वो पेपर पूरी तरीके से खाली था। इसके बाद वो अपनी जेब से $150 निकाल करके अपनी माँ को दे देता है और कहता है कि ये पिता ने आपको भेजा है। तभी यहीं पर फोंग भी कुछ पैसे निकाल करके उसकी माँ को देने लगती है। रात के समय में फोंग कोंगबे के कमरे में जा करके कुछ ढूंढ रही थी, लेकिन उसे वहाँ पर लेटर के सिवाय और कुछ नहीं मिलता है और वो भी लेटर कोंगबे ने नहीं बल्कि सीकू ने अपने पिता के लिए लिख करके रखा था। तभी यहीं पर सीकू की माँ आ जाती हैं और वो फोंग को बताती हैं कि मुझे पता है कि आप एक पुलिस ऑफिसर हो और आप मेरे पति को यहाँ पर पकड़ने के लिए आई हो, लेकिन मुझे ये भी पता है कि तुम एक अच्छी लड़की हो और मुझे पता है कि तुम हमेशा सच का ही साथ दोगी। यहाँ पर सीन कट करके हमें ली को दिखाया जाता है जो पोकवा के साथ एक डील फिक्स कर रही थी। दरअसल ली अपने प्राचीन एंटिक पीस को बेचने वाली थी और उसे खरीदने के लिए बाहर से एक शिप पर ढेर सारे लोग आने वाले थे। ली चाहती थी कि सारे विदेशियों का पैसा उसे मिल जाए और उसका एंटिक पीस भी उसके पास से ना जाए और इसलिए वो जा करके पोकवा से हेल्प मांगती है। रात के समय में सीकू की माँ की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। ये लोग फौरन उसे लेकर के हॉस्पिटल में जाते हैं। सीकू की माँ को जो बीमारी हुई थी वो ज्यादा बढ़ चुका था, इसी वजह से अब वो बीमारी को कंट्रोल में नहीं किया जा सकता था और इसी वजह से उसकी माँ की मौत हो जाती है। इस बात से सीकू और फोंग दोनों को ही बहुत दुख होता है। अब उसकी माँ का मौत हो जाने के बाद वो सीकू को अपने साथ हांगकांग ले जाने का फैसला करती है। इधर प्रेजर के जरिए कोंग को भी मालूम चल जाता है कि उसकी बीवी की मौत हो चुकी है। इसी वजह से उसे एक गहरा सदमा लगता है और कुछ समय के लिए वो सिर्फ अपने बीवी और बच्चों के बारे में ही सोचने लगता है। इस बीच पोकवा उसे काफी ज्यादा टॉर्चर कर रहा था, इसलिए कोंगबे उसके साथ फाइट करने लगता है। लेकिन कुछ समय के बाद उसे याद आता है कि उसे यहाँ पर किसी मकसद से भेजा गया है। इसी वजह से वो शांत हो जाता है और सिर्फ मार खाने लगता है। उसका बॉस उसे ज्यादा न मारे इसलिए जोशुआ बीच में आ जाता है और वो खुद कोंगबे को मारते हुए उसे साइड में लेकर के चला जाता है। इधर जो फोंग थी वो सारे सामान को पैक करके सीकू को लेकर के हांगकांग जा रही थी। इसी बीच एक तस्वीर के जरिए फोंग को मालूम चल जाता है कि कोंगबे एक पुलिस अफसर है। फोंग हांगकांग जाने के लिए एक शिप पर जाती है। शिप पर जो इंसान था वो फोन करके पोकवा को ये बात बता देता है। पोकवा कहता है कि उसे जान से मार दो, कोई भी सबूत छूटना नहीं चाहिए। इसके बाद पोकवा के लोग फोंग और सीकू को मारने के लिए आते हैं, लेकिन वे दोनों मिल करके इन गुंडों के साथ फाइट करने लगते हैं और इन्हें अच्छा सबक सिखाते हैं, जिसकी वजह से ये गुंडे भी डर करके यहाँ से भाग जाते हैं। शिप को लेने के बाद ये लोग हांगकांग के लिए रवाना हो जाते हैं। इस बीच फोंग सीकू को बताती है कि तुम्हारे पिता एक पुलिस ऑफिसर हैं और वो एक मिशन को पूरा करने के लिए हांगकांग गए हैं। यह सुन करके सीकू को भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अब वो अपने दोस्तों को जवाब दे पाएगा कि उसके पिता क्रिमिनल नहीं बल्कि एक पुलिस ऑफिसर हैं। अगले दिन सीकू के बारे में अखबार में छाप दिया जाता है और अखबार में छापने वाला कोई और नहीं बल्कि फोंग का दोस्त था। इस बीच सीकू अपने पिता के पास कॉल करके उन्हें अपनी लोकेशन पर आने के लिए कहता है। उसी समय सीकू को मालूम चलता है कि उसके बारे में जो खबर है वो फैल चुकी है और सबको मालूम चल चुका था कि वो इस समय फोंग के घर पर है। इसी वजह से सीकू को खतरा महसूस होता है और वो घर से निकल करके रोड पर आ जाता है और यहाँ पर वो अपने पिता के आने का इंतजार कर रहा था। लेकिन तभी यहीं पर कार लेकर के पोकवा आता है और वो कहता है कि हमें तुम्हारे पिता ने ही भेजा है। यह कहने के बाद वो सीकू को अपने साथ लेकर के जाता है। कुछ समय के बाद यहाँ पर कोंगबे भी आता है और अब पोकवा के सामने बाप और बेटे दोनों ही एक दूसरे के अनजान बनने की कोशिश कर रहे थे और
और तभी वो सीकू को चोट पहुंचाने लगता है। वो उसे चोट पहुंचा करके ये देखना चाहता था कि ये कोंगवे का बेटा है कि नहीं, इसलिए वो उसे बहुत मारता है, लेकिन कोंगवे चुपचाप बैठा हुआ था। और अब वो पोकवा को रोकने के लिए खुद आकर के अपने बेटे को पकड़ लेता है और पोकवा के सामने ऐसा दिखावा कर रहा था कि वो उसे मार रहा है। वो उसके गले पर वार करता है, जिसकी वजह से सीकू अब कुछ समय के लिए बेहोश हो जाने वाला था और पोकवा को ऐसा लगता है कि कोंगवे ने उस बच्चे को मार दिया है। इसके बाद पोकवा उसकी बॉडी को कचड़े में फेंकवा देता है और जब काफी रात हो जाती है तो कोंग सीकू के बॉडी को ढूंढने के लिए आता है। उसी समय यहीं पर कार लेकर के पोकवा आ जाता है, क्योंकि उसे कोंगवे के ऊपर पहले ही शक था। यहाँ हमें मालूम चलता है कि सीकू को फेंका नहीं गया था, बल्कि जोशुआ ने उसे एक बोर्ड पर रखा था। रात के समय में जोशुआ उसे ला करके अच्छा खाना देता है। अगले दिन पोकवा उस शिप पर जाने वाला था जहाँ पर एंटिक पीस की बोनी लगने वाली थी। वो कैमरे के जरिए सब पर नजर रख रहा था और हर जगह पर बॉम्ब सेट कर देता है। यहाँ पर सीकू भी था जो इन लोगों को देख रहा था। पोकवा के चले जाने के बाद वो उसके आदमी के ऊपर हमला करके उसे बेहोश कर देता है और इसके बाद खुद नीचे आकर के रेडियो के जरिए अपने पिता से संपर्क करने की कोशिश करता है। वो मैसेज के जरिए अपने पिता को बताता है कि वो उन्हें कैमरे के जरिए देख रहा है। इसके बाद सीकू एक एक करके उन सारे बॉम्ब के बारे में अपने पिता को बताता है, जिन सारे बॉम्ब को बोर्ड पर छुपा करके रखा गया था। और कोंगवे जा करके एक एक बॉम्ब को डिफ्यूज कर देता है, लेकिन आखिरी में एक बॉम्ब था जिसे वो डिफ्यूज नहीं कर पाया था। खैर इसके बाद एंटिक पीस की बोनी लगना शुरू हो जाता है और सभी विदेशी एक एक करके उन सारे एंटिक पीस को लाखों में खरीद रहे थे। तभी पोकवा कहता है कि शिप पर जितना भी माल है वो सिर्फ मेरा है। यह कहने के बाद वो बटन को दबाता है और लीक के जेब में जो बॉम्ब रखा हुआ था वो धमाके के साथ फट जाता है। दरअसल आखिरी वाला जो बॉम्ब था वो लीक के जेब में रखा हुआ था। खैर अब इसके बाद कोंगवे आकर के पोकवा के लोगों से फाइट करने लगता है और सारे बॉम्ब डिफ्यूज होने की वजह से अब उसके हाथ में कुछ नहीं था। तभी यहीं पर सीकू भी आ जाता है और ये दोनों साथ मिल करके इन लोगों को अच्छा सबक सिखाते हैं। लेकिन इसी बीच फाइट के दरमियान जो पोकवा था वो सीकू को पकड़ लेता है और उसके गले को दबा करके उसे जान से मारने की धमकी देने लगता है। कोंगवे के हाथ में मौके पर गन था और वो पोकवा के पैर पर चला देता है, जिसकी वजह से वो सीकू को छोड़ देता है और खुद नीचे गिर जाता है। ये लोग सीकू को लेकर के निकल जाते हैं और जो शिप था वो धमाके से उड़ जाता है। सीकू के शरीर में थोड़ा बहुत पानी चला गया था, इसलिए वो कुछ समय के लिए बेहोश हो गया था, लेकिन कुछ समय के बाद उसे होश आ जाता है। जिसके बाद कोंगवा और फोंग दोनों ही बहुत खुश हो जाते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया।